देवी पूजक भूला हुआ इतिहास। बहुत समय पहले का इतिहास है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में एक वीर और निर्भीक समाज रहता था जिनका नाम था बाघहरी। आज कई लोग इन्हें देवी पूजक या बाघरी कहकर बुलाते हैं, लेकिन हमारा असली नाम और इतिहास कुछ और ही है। बाघहरी लोग ऐसे योद्धा थे जो जंगलों में रहते थे। हम अपने भोजन और जीवन के लिए शिकार करते थे। हमारे समाज का मुख्य काम था शिकार करना, और उसमें भी बाघ और शेर जैसे खतरनाक जानवरों का शिकार हमारी खासियत थी। ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए दिलेर और निडर होना जरूरी था, और हम वही थे। हमारे हथियार थे भाला, धनुष, बाण। इन हथियारों के साथ ही हमारा सबसे बड़ा हथियार था हमारी आस्था। हम अपने इष्ट देवियों पर अटूट विश्वास रखते थे। हम मानते थे कि चाहे हमारी गर्दन चली जाए, पर देवी का अपमान नहीं होना चाहिए। यही आस्था हमें शक्ति और साहस देती थी। जंगलों में रहना, बाघ शेर जैसे हिंसक जानवरों से आमना सामना करना और उनका शिकार कर पाना, यह सब हमारे रोजमर्रा का हिस्सा था। लोग कहते थे, जो बाघ का मांस खाता है वो कैसा होगा। हम खतरनाक थे, लेकिन उस खतरनाकी में हमारा साहस, हमारी कला और हमारा इतिहास छिपा था, ना कि कोई बुराई। एक बार की बात है, हमारे इलाके के आसपास के 2-3 गांवों में एक खतरनाक आदमखोर बाघ आ गया था। उसने कई लोगों को मार दिया था। गांव के लोग डरे सहमे थे। राजा ने अपनी सेना भेजी, लेकिन सेना लौटकर भी नहीं आई। राजा का मंत्री बोला, महाराज, इस बाघ को कोई नहीं मार सकता सिवाय जंगल में रहने वाले कबीले के। राजा ने कबीले के लोगों को बुलवाया और कहा, अगर तुम इस बाघ को मार दो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। हमने बिना डरे एक ही दिन में उस खतरनाक बाघ को मार दिया। जब हम बाघ का शव लेकर राजा के दरबार में पहुंचे, राजा खुद दंग रह गया। उसने कहा, तुम में वही शौर्य है जो एक क्षत्रिय जाति में होता है। तुम लोग आम लोग नहीं, तुम तो बाघ को हराने वाले हो, बाघहरी। यहीं से हमारे नाम की उत्पत्ति हुई, बाघ धन हरि, यानी बाघ को हराने वाले। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने आदेश दिया कि इन बाघहरी योद्धाओं को गांव की सीमाओं पर बसाओ, ताकि जब कोई जंगली जानवर गांव की तरफ आए तो यही उन्हें रोके और शिकार करके गांव की रक्षा करे। तब से बाघहरी लोग गांव की सीमा पर रहने लगे, जंगल और गांव के बीच एक ढाल की तरह। जहां बाकी लोग डरते थे, वहीं हम डट कर खड़े होते थे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, बाघहरी लोगों के बिना शिकार करना नामुमकिन है। जब भी राजा या उसके मंत्री शिकार पर जाते, वे बाघहरी योद्धाओं को साथ लेकर ही जाते। राजा और लोगों को पता था, बाघहरी में बाघ की ताकत है। फिर समय बीता और अंग्रेज भारत आए। उन्होंने यहाँ की कई जातियों को डराकर, लालच देकर या चालाकी से झुका लिया, लेकिन बाघहरी उनकी बातों में नहीं आए। हमने कहा, हम क्षत्रिय हैं, हम झुकेंगे नहीं चाहे जान चली जाए। अंग्रेजों ने बहुत कोशिशें की, वे बार बार दबाव डालते रहे, डराया, धमकाया, पैसे और जमीन का लालच दिया, फिर धमकियां दी, फिर बंदूकें तानी, लेकिन बाघहरी नहीं माने। हमने कहा, हम राजा का भी हुक्म सोच समझकर मानते थे, अंग्रेजों की तो हमारे सामने कोई औकात ही नहीं। हम अपने तीर भाले लेकर मोर्चे पर डट गए। जंगलों में छिपकर, पीड़ के पीछे से घात लगाकर अंग्रेजी फौज पर हमला किया। हमारे तीर उनकी बंदूकों से टकराए। हमारा साहस उनकी योजनाओं पर भारी पड़ा। कई बार अंग्रेज उल्टे पांव भागे। वे हैरान थे, ये कौन लोग हैं? इनकी आंखों में डर ही नहीं है। न गोली से डरते हैं, न सजा से, मानो मौत को भी मजाक समझते हैं। कब अंग्रेजों ने चाल चली, जो झुके नहीं उन्हें अपराधी घोषित कर दो। सन 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत बाघहरी को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया। जो डरता नहीं उसे बदनाम कर दो, ताकि पूरा समाज उससे डरने लगे। ये अंग्रेजों की सबसे नीच चाल थी। वे चाहते थे कि हम टूट जाएं, लेकिन हम नहीं झुके। हम जंगलों में ही रहे, अपनी देवी पर भरोसा रखकर जीते रहे। हमने अपनी आजादी, परंपराएं, पहचान नहीं छोड़ी।
जंगल हमारे रक्षक थे, तीर भाले हमारे वचन और हमारी इष्ट देवी वो आस्था थी जिनके आगे मौत भी छोटी लगती थी। फिर समय बदला, अंग्रेजों का राज खत्म हुआ। सन 1952 में भारत की आजादी के बाद इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और बाघरी को विमुक्त जनजातियों का दर्जा दिया गया। फिर हम धीरे धीरे गांव में आए, मेहनत करने लगे, व्यवसाय करने लगे। लेकिन सच्चाई ये थी, जिस समाज की रक्षा हमने की थी वही समाज हमसे डरने लगा था। लोगों ने हमारे साथ बैठना बंद कर दिया, हमारे साथ भेदभाव हुआ। कई लोगों ने तो हमारे साथ रिश्ता जोड़ने से भी इनकार कर दिया। हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी, सब कुछ उस एक कलंक के पीछे दब कर रह गई। हमारे नाम के साथ जुड़ा था वो कलंक, क्रिमिनल ट्राइब। हमने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन समाज ने हमें उसी नजर से देखा। आज हालात ऐसे हैं कि दूसरे लोग हमारे समाज का अपमान करते हैं, हमारी बहादुरी पर हंसी उड़ाते हैं। जब उनके घर में कोई बच्चा शरारत करता है, डरपोक बनता है, तो वे गुस्से में ताना मारते हैं, तू क्या बाघरी है? बाघरी जैसे दिमाग है तेरा, तू तो निकला बाघरी। हमारे समाज के लिए बाघ से लड़ना इतिहास था, पर उनके लिए अब बाघरी एक मजाक बन चुका है। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हमारे समाज के लोग जब अपने बच्चों की जाति बताते हैं, हम बाघरी हैं, तो सामने वाले हंस पड़ते हैं। अरे तुम बाघरी है, हमें लगा कोई जाट बाट हो तुम। बाघरी भी कोई जाट होती है? ये वो समाज है जिसके गांव को हमारे पूर्वजों ने बाघ से बचाया था, पर आज वही समाज हमारी जात का नाम सुनते ही हंसता है। लोगों ने हमारी बहादुरी नहीं देखी, बस हमारा टैग देखा, हमारे नाम से ही डरने लगे। बाघ को हराने वाले बाघरी को लोग बाघरी बुलाने लगे, जैसे हमारी पहचान को काटकर छोटा कर दिया गया हो। बाघानी नाम में जो गौरव, वीरता और इतिहास था, वो धीरे धीरे लोगों की जुबान और दिल दोनों से मिटता गया। बाघरी अब एक मजाक बन गया। बोलने वाले भी मुस्कुरा कर कहते, अरे बाघरी हो क्या? जैसे बहादुरी नहीं, कोई गलती हो हमारे समाज में पैदा होना। लेकिन हम बाघरी थे, हमने अंग्रेजों की रोटियां नहीं खाई, हमने अंग्रेजों की चाकरी नहीं की, हमने उनकी गुलामी को न स्वाभिमान माना न समझौता। हम भाले लेकर उनके सामने खड़े हो गए। जो झुक गए उन्हें आज सभ्य समाज कहा जाता है, और जो डटे रहे उन्हें क्रिमिनल कहा गया। उन्हें जंगलियों, अपराधियों, जंगली जाति जैसे नाम दिए गए। हमने गुलामी नहीं सही, इसलिए हमें सजा मिली, लेकिन गर्व है उस सजा पर, क्योंकि वो हमारी आजादी की कीमत थी, न कि शर्म का कारण। हमने कभी अपनी पहचान छुपाई नहीं, लेकिन अफसोस, दूसरों की नजरों ने हमें देखने से पहले हमारा नाम सुनकर ही तय कर लिया कि हम कौन हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि हमारी अपनी बिखरी हुई एकता से है। हम पहले एक समाज थे, एक सोच, एक परंपरा, एक जज्बा। आज हम अलग अलग नामों पर, जगहों पर, बोलियों में बट गए हैं। अब वक्त आ गया है कि हम फिर से एक बने। हमारे पूर्वजों की असली ताकत उनके हथियार नहीं, बल्कि उनकी एकता थी। अब हमें फिर से वही आवाज बननी है जो जंगल से उठे और इतिहास में गूंजे। हम बाघरी हैं और अब हम फिर से एक होंगे। धन्यवाद।